व्हाट्स अप जूनियर? चाचू, मुझे लगा था आप नहीं आओगे। आज तक तेरी पीटीएम मिस की है जो आज करूंगा। चाचू, मिस तो ये लोग आपको कर रहे हैं। क्यों जेलस हो रहा है? तेरा भी टाइम आएगा। चाचू, आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मेरी वजह से? ये सब आपसे बात करना चाहते हैं और आप इन्हें पाँव नहीं देते, इसलिए वो मुझे चॉकलेट खिलाते हैं। और देखो, उसकी वजह से मैं कितना मोटा हो गया हूँ। चाचू, आपका बेस्ट फ्रेंड होना जीवन में बहुत टफ है। एक्चुअली तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इतना क्रिप मत कर। बता क्या प्रॉब्लम है? मुझे पीटीएम में नहीं जाना। क्यों? मैम आपको बहुत डांटेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने आपको कोई डांटे। क्या किया तूने? मैथ्स में बस मार्क्स कम है। कितने कम? वो पूरा टेस्ट 20 मार्क्स का था और 20 में से 2 मिले। ये भी आपकी गलती है। मेरी गलती? कैसे? आप मुझे घुमाने ले गए थे, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। हाँ ठीक है, अब जब गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। चल आजा। चाचू, मुझे उतारो, मैं नीचे ही चल के जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, चलना, तो अभी छोटा है। अरे नहीं। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मुझे अपने डैड से मिलना है। मैं 6 ईयर से आपके साथ रह रही हूँ। आप सबको मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे पापा को भी जानना है, तो मैंने अपना बैग कर लिया। मैं डैड को फोन कर देती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच के उनके साथ रहूंगी। मुझे पता करना है अवध्र डैडी किसके जैसे दिखते हैं, मामू जैसे, आशा जैसे या दादू जैसे। सर्वनाश की बोलची सोहा, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मैं अपनी सोहा को उन दीक्षित का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। आई नो दोज दीक्षित, वो हमारी सोहा को हमसे छीन लेंगे। मेरी सोहा कहीं नहीं जाएगी। क्या कर रही हो बिजॉय? काम डाउन, रिलैक्स। डरा दिया इसे। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। दादू को गुस्सा आ गया था। आई प्रॉमिस मैं दोबारा गुस्सा कभी नहीं करूंगा। शोना, सोहा कहीं नहीं जाएगी। दिल्ली जाना कैंसिल। बाबा, मैं अपनी सोहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर इसने कुछ सोचा हो तो ठीक ही सोचा होगा। छोटी सी बच्ची तो है, अभी तो सोच भी समझ नहीं सकती। दादू, आई एम अ बिग गर्ल। ये लीजिए आपकी बेटी का रिपोर्ट कार्ड। बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये लीजिए। और ये लीजिए रवि का रिपोर्ट कार्ड। बहुत अच्छा स्कोर किया है उसने। हेलो मिस किरण। अरे मिस्टर देव, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो हर पीटीएम में स्कूल आता हूँ, इसमें सरप्राइज कैसा? या प्लीज सिट नो। तो मिस किरण, क्या रिपोर्ट्स हैं गोलू? एक्चुअली मिस्टर देव,
गोलू को काफी इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। वो बहुत ही कच्चा है। मैंने उसे पढ़ाने की हर कोशिश करी है, लेकिन वो तो जैसे समझना ही नहीं चाहता। देखिए ना उसके टेस्ट मार्क्स बहुत ही बुरे हैं। आई मीन वो तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है। किरण, आप गोलू की क्लास टीचर हैं। मैं अक्सर आपसे स्कूल में मिलता हूँ, तो आपसे एक रिश्ता सा बन गया है। दोस्ती का रिश्ता, मान का रिश्ता। तो मैं कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। सोच रहा हूँ कि कह ही दूं। हाँ प्लीज कहिए ना। विजय, अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है बचपन में जब शोना को स्कूल ट्रिप के लिए नेशनल कॉर्बेट पार्क जाना था, मैंने क्या कहा था तुम्हें याद है? कि मैं उसे जंगल में नहीं जाने दूंगी। और तुमने क्या कहा था तुम्हें याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। पर मुझे तो याद है बाबा, आपने कहा था कि मुझे अपनी बेटी को इस दुनिया को फेस करने के लिए तैयार करना है, और आप थोड़े से अंधेरे से इसे डरा रहे हो। बाबा, सोहा अगर अपने फादर से मिलना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। सोहा, एक बात बताओ, आपको सच में पापा के पास जाना है? देखो वहां पे ना सब नए नए लोग होंगे। दीदा नहीं होगी, दादू नहीं होंगे, मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी वहां पे। फिर भी मम्मा के बिना जाना चाहती हो वहां पे? मेरे और देव के बीच इश्यूज थे, लेकिन अब वो मुझे मैटर नहीं करता। सोहा ने जो डिसाइड किया है उसका साथ में दूंगी। थैंक यू मॉम। तो डैड भी आपके जितने कूल है? नहीं, वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ब्लैक, ब्लू और ग्रे, ये रंग के अलावा कुछ रंग पता ही नहीं। उनकी कोई बात कूल नहीं। मिस किरण, आपका मिस सुरभि के बारे में क्या ख्याल? मतलब सेक्शन 1 की क्लास टीचर? हाँ, 1-2 बार मिल चुका उनसे। सुना है काफी स्मार्ट है। शायद उनकी सेक्शन में जाके गोलू को कुछ पढ़ाई करनी आ जाए। नहीं नहीं मिस्टर देव, ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्या है ना, गोलू के हमारे क्लास में होने से क्लास की रौनक बनी होती है, और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं मैनेज कर लूंगी ना। यू प्लीज डोंट वरी। आई एम श्योर अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन देंगी तो इम्प्रूवमेंट होगा। ऑफ कोर्स आई विल। तो ठीक है, आपको और भी काफी पेरेंट्स से मिलना होगा, गार्डियन से मिलना होगा, तो मैं चलता हूँ। मिस्टर देव, एक्चुअली मैं आपके घर जाके उसे प्राइवेट ट्यूशंस भी दे सकती हूँ। सो स्वीट। तो मैं आपको कॉल कर लूँ? बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। मामा मुझे फोन दो, मैं डैड को कॉल करती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं लगा?
लगाया ही नहीं तो लगेगा कैसे? दादू, आशा कहती है ना, प्रोफेशन को इम्प्रूव नहीं किया जाता, और मैं तो परफेक्ट जगह हूँ। मैंने कॉल ही नहीं किया दादू। की बोल छो? आपको लगा मैं सच्ची चली जाऊंगी? अमन मम्मा जोक था, पर सोचो मैं वैसी वाली बेटी होती तो। सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Not bad चाचू, not bad at all। आपने मैम को ऐसे घुमा दिया जैसे वो इंडियन मिठाई होती है ना, ऑरेंज कलर की, सर्कल में सर्कल वाली। जलेबी। राइट, जलेबी जैसे। डांटना तो छोड़ो, मैंने आपको मिस कॉल भी दी थी। प्लीज चाचू, नो हैंकी पैंकी, ओके? ओके जूनियर। मम्मा जोक था ना, मैं फनी हूँ ना? नहीं, बिल्कुल फनी नहीं। मम्मा, अब मैं 6 इयर्स की हो गई हूँ, मुझे सब समझ आता है। क्या समझ में आता है? That you guys love me। मैं आप सबके विरुद्ध कैसे रहूंगी? डैड को तो पता भी नहीं है मिस सुहाना बोस भी है, तो मैं उनके पास कैसे जाऊँ? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही। मिस सुहाना बोस, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपने दिल की सुनिए। आर यू श्योर आपको पापा से नहीं मिलना? मैंने कहा ना, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं चली गई तो आपको इतना सारा प्यार कौन करेगा? आपने डिसाइड कर लिया ना, तो गुड। अब जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करो, क्योंकि देखो मम्मा को दिल्ली जाना है ना, और सोहा तो मम्मा की पूछ है, तो सोहा और मम्मा दोनों को दिल्ली जाना होगा। चलो पैकिंग कर लेते हैं। कम ऑन मम्मा, पैकिंग तो कर ली, वो देखो। ये पूरी की पूरी हमारी सोना की बेटी है, उस देव दीक्षित की नहीं। आपको लग रहा है शरीफा बड़ा मीठा है मैडम जी। Shut up. Do work fast. My muh empty, my pet empty, and plate also empty. अब देखिएगा, बड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। दादी, दादी, दादी। अरे वाह, my little coon गोलू। अरे इतनी जल्दी आ गए। बिग चाचू ने आगे सब जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया। मेरे टीचर से बुक को डांट भी नहीं पड़ी। बिग चाचू के आते ही सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आपके बिग चाचू वहाँ आपके साथ थे तो आपको डांट कैसे पड़ती? He lovely you. He lovely you नहीं दादी, He loves you। हाँ, एक्स गरीब की बेटी भी तो यही कह रही थी। You know बिग दादी। और फिर बिग चाचू और मैं बाइक राइड पे गए और हमने आइसक्रीम भी खाई। हाय जीजी, वो भी क्या दिन थे ना, जब देव आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाया करता था। गोलू बेटा, देव आपके साथ होता है ना, बिल्कुल पहले जैसा होता है। पहले जैसे मतलब? अब बिग चाचू अलग है क्या? सेम सेम बट डिफरेंट। पहला देव ना इस घर का गुरूर था बेटा, उनके लिए अपनी माँ और अपने परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं था। पर अब अपने घर का रास्ता भूल गया, मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह घर से चला जाता है। पता है आपके बिग चाचू पूरे घर में माँ माँ, आप जो कहेंगी माँ मैं वही करूँगा। अपनी माँ से कभी अलग नहीं होता था, यानी कि आपकी बड़ी दादी से। अब ये गुड बाय क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हारी जो एक्स बड़ी चाची है ना, उन्होंने आपके बिग चा को टोटल चेंज कर दिया बेटा। आपके बिग चा आप किसी की बात नहीं मानते, यानी आपकी बड़ी दादी है ना, उनकी भी नहीं। पर बिग चाचू बैड बॉय नहीं है, वो तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट है। और फिर बिग चाची ने ऐसा क्यों किया? वाह दादी। आई टेल, बिग चाची हर्ट चाचू, इतना हर्ट किया आपके चाचू को कि उन्हें ना पूरा बटर कर दिया।
मैडम जी, बटर नहीं बिटर होता है, बिटर। बटर माने मक्खन और बिटर माने कड़वा। शट अप, डू योर ओन वर्क, नो टॉक बीच में। मैडम जी, भक्त एक बार फिर से सॉरी है। तो शी इज बैड बिग चाची। सर सो गुड टू सी यू सर। सर जब भी आप ऑफिस आते हैं तो सिक्सर मारकर जाते हैं। जब मैंने लास्ट स्टॉक कॉल लिया था उससे हमारी कंपनी को एक ही दिन में 20 करोड़ का फायदा हुआ। सर आइए कोई सिक्स मार दीजिए ना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल गुप्ता जी, व्हाई नॉट। ये क्या है? मुंह मीठा कीजिए। सब में बांट। ये सिर्फ कंपनी की सक्सेस नहीं है, ये आप सब लोगों की सक्सेस भी है। इसीलिए आप सबको 2 महीने की सैलरी बोनस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मुझे थैंक्स मत बोलिए। ये बोनस जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपके काम आएगा। गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। ये जो बोनस आपको मिला है ना, सेव इट, काम आएगा आपके। क्योंकि हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं। अभी तक जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसे भूल जाइए। आज जो भी ट्रेडिंग हुई है उसे क्लोज कर दीजिए। लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन आज अभी ठीक 1:32 PM हमारी कंपनी बंद। अब हमारी ट्रेडिंग कंपनी मार्केट में कोई नई डील नहीं करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट सर। गुप्ता जी, क्या है वो? ट्रेडिंग कंपनी बंद करवा दी आपने? एक ही जगह से तो प्रॉफिट आ रहा था, वो भी बंद करवा दिया आपने। मुझे पता है तेरी समझ में नहीं आएगी। देखिए, देव दीक्षित जैसा सूट पहनने से देव दीक्षित नहीं बन जाएगा। देव दीक्षित की तरह सोचना भी पड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि अगर कोई कंपनी मुनाफा कर रही हो तो उसे बंद करने में कोई तुक नहीं होता। तेरी कंपनी बंद की मैंने, सिर्फ अपनी कंपनी बंद की। तू अभी भी 500 करोड़ का मालिक है। इस कंपनी को संभाल। देख, तू एक बार अपनी कंपनी अच्छे से संभालने लगेगा ना, तो मैं तुझे अपने डिसीजंस के रीजंस भी बताने लगूंगा। लेकिन एंजॉय कर, चिल कर, मस्ती कर, स्ट्रेस मत ले। एंजॉय करेगा ना तो प्रॉफिट्स भी आएंगे। प्रॉफिट्स आएंगे तो बोनस मिलेगा, नहीं तो इन सब की तरह 2 महीने की सैलरी एज बोनस। ऐसी शक्ल क्या बना रहा है? जाके चेक कर, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। मैं कम सर। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए कौशिक जी, क्या अपडेट है? सर अपडेट्स भी हैं और आपके लिए ये सारे मेल्स भी हैं। सर ये कौशिक जी, आप मेरे पीए हैं। आपको सैलरी इसलिए देता हूं ताकि ये सब मेल्स मुझे ना पढ़ने पड़े। ये भी मैं ही पढ़ूंगा तो आप क्या करेंगे? आपको भी 2 महीने की सैलरी दूं क्या बोनस में? सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। कौशिक जी, जिसे मुझे ढूंढना है वो ढूंढ ले। जिसे भी मुझसे काम है आके मिल लेगा। आप जाइए, मेरी मीटिंग्स का शेड्यूल तैयार कीजिए। ओके सर। सर एक बात और है सर। क्या? सर आपको गोल्डन बिजनेस अवार्ड्स में इनवाइट किया गया है, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि आप नहीं आएंगे। क्यों? सर एक्चुअली बात वो है सर कि इस बार बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड डॉक्टर सोनाक्षी बोस को मिल रहा है सर। तो प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट मुझे लगा कि आप नहीं जाएंगे। सर वैसे भी आप इतने सालों से कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं करते, और फिर क्योंकि सोनाक्षी मेरी एक्स वाइफ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ उनसे कॉल करके कह दो कि देव दीक्षित जरूर आएगा। ओके सर।
वक्त ने किया क्या हंसी से तुम